नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक ज़बरदस्त बैंक के बारे में। 25 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। साउथ इंडिया बैंक नाम है। 5 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और क्या कुछ अपडेट है, क्या खबर है, सारा कुछ समझने जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 रुपये पर एट प्रेजेंट ये ट्रेड कर रहा है। और यह स्टॉक क्यों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो है ब्रेकआउट बहुत ही सालों के बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट है, उसके बावजूद पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो स्टॉक है हायर हाइज बनाते जा रहा है। इसका आप ऊपर की ओर जो टेल है वह देख सकते हैं कि ऊपर बड़ी टेल बन रही है लेकिन नीचे टेल नहीं बन रही है। ये एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, मतलब कि जो बुल्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन बियर्स जो हैं वो प्राइस को नीचे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन कितना नीचे कर रहे हैं, जो ओपनिंग हो रही है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है। मान लीजिए इस दिन की कैंडल की बात की जा रही है तो यहाँ पर ओपनिंग हुई है, तो जो क्लोजिंग हो रही है इसके ऊपर ही हो रही है, नीचे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो बियर्स थोड़ी बहुत एक्टिव तो हो रहे हैं, लेकिन बुल्स जो है वह ज़्यादा एक्टिव है। ये जो कैंडल बनती है ये इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाती है। और हर तरफ गिरावट है। पिछले 2 दिनों से तो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो टेंशन चल रही है कनाडा इंडिया के बीच में, उसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा आप मैक्सिमम स्टॉक्स में देखोगे कि गिरावट ही है। लेकिन उसके बावजूद जो है साउथ इंडिया बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। पिछले 5 दिनों में 23 रुपये से 26 रुपये तक यह स्टॉक आ चुका है। यदि हम इसके ब्रेकआउट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर आपको 1 डे के कैंडल के अंदर यह नज़र नहीं आएगी ब्रेकआउट। यदि हम इसमें 1 वीक का कैंडल लगाते हैं, ठीक है, 1 वीक का कैंडल यहाँ पर लगाकर आपको यदि दिखाने की कोशिश करें तो ये देखो आप कहाँ पर था। ये इसका हाई लगभग 2018 के आसपास। तो 2018 के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है यह स्टॉक जो है यह ऊपर की ओर हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि इससे पहले इसने जो है हाई लगाया था लगभग 21 रुपये का, लेकिन इससे ऊपर यह सस्टेन नहीं कर पाई। फिर करेक्शन हो गई, फिर एक हाई लगाने की कोशिश की 23 रुपये के आसपास, फिर ये इसमें करेक्शन होगी, नीचे आ गई। फिर अब इसने ट्राई किया है अब ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट देने का, और ये वाली जो इसकी हाइज़ है लगभग उसको इसने काट दिया है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका हाई कितना है, 25 रुपये 77 पैसे का, ठीक है। लगभग समय हो गया 2016 के आसपास का जो हाइज़ है, लगभग यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली ये 26 रुपये के आसपास का हाइज़ है। और उसी के आसपास यहाँ पर जो है हमें आज यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज आप देखो तो 26 रुपये 10 पैसे पर यह चल रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ हमें नज़र आ रहा है। और वॉल्यूम्स वगैरह भी यदि हम बात करें 1 डे के अंदर, तो वॉल्यूम्स भी हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 1 डे का चार्ट अभी अपडेट हुआ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉल्यूम्स की भी यदि बात करेंगे तो वॉल्यूम्स लगातार हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से एक बार यदि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, जो कनाडा इंडिया के बीच की जो टेंशन्स हैं, वो एक बार यदि ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमें इस स्टॉक के अंदर भी ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 3 महीने के अंदर, अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट्स भी बताया जा रहा है। इसकी यदि हम बाकी फंडामेंटल्स पर एक नज़र डाल लें तो मार्केट कैप देख सकते हैं कि 5000 करोड़ के आसपास का यह मार्केट कैप है, ठीक है। मार्केट कैप तो बहुत यहाँ पर बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, 25 रुपये का स्टॉक है तो छोटा भी नहीं है। लोअर हाई देख सकते हैं, 8 रुपये का लो लगाया था, 27 रुपये का हाई लगाया था। स्टॉक का पी 6.28 है। और इंडस्ट्री का जो पीई है, यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इंडस्ट्री का पी 13.4 है। तो अभी भी यह सस्ते वैल्यूएशन पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ROC 5.23 और ROE 12.4, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है यह डाउन है ROCE। प्रमोटर की होल्डिंग्स नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे येस बैंक के अंदर भी होल्डिंग्स नहीं है, उसी तरह कुछ यहाँ भी माजरा चल रहा है। डेप्ट है, देखिए डेप्ट ज़्यादा है, ये सबसे यहाँ पर निगेटिव है। साउथ इंडिया बैंक के साथ 98,000 करोड़ के आसपास का जो डेप्ट है। लेकिन यदि हम रिटर्न की बात करें तो बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। 1 साल के अंदर देख सकते हैं आप 154% का रिटर्न दे दिया। 6 महीने के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 साल के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है, तो हम इसमें नज़र ज़रूर रख सकते हैं, बनाकर चल सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि अभी बताया कि 98,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, तो डेप्ट टू इक्विटी तो रहेगा ही। एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग्स ठीक है, यहाँ पर 13.6% की एफआईज़ की होल्डिंग्स है, डीआईज़ की होल्डिंग्स है 7.84%। और वही कारण है कि यहाँ पर जो इसकी होल्डिंग्स हर तरफ बटा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग्स नहीं है, तो बाकी अदर जो हैं उन्होंने स्टेक लिया हुआ है।
यहाँ पर हम इसके एक बार सेल्स पर नज़र डालते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जून 2020 में 1887 करोड़ के सेल्स थे, जो कि एट प्रेजेंट 2000 करोड़ के सेल्स पर पहुँचे हैं। तो सेल्स जो है, रेवेन्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं यदि हम इसके फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग मार्जिन भी हमें जो है ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पहले इसको लॉसेस हो रहे थे, लेकिन अब जाकर कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है। पिछले 2 क्वार्टर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रही है। इससे पहले लॉस ही हो रहे थे। लॉस होने के पीछे कारण क्या थे? तो कंपनी जो है वह एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं लगभग यहाँ पर 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से जो एक्सपेंसेस है उसको कम किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो लगभग 600 करोड़ के आसपास रखा गया है, जिससे कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ पिछले 2 क्वार्टर से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके साथ में अदर इनकम भी है, लगभग 300-350 करोड़ के अदर इनकम्स भी आ रहे हैं। टैक्स तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देना पड़ रहा है, 36%, 30% के आसपास टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि 98,000 करोड़ का यहाँ पर डेप्ट है। तो उस कारण से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वह 200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनपीएस वगैरह की यदि हम बात करें तो एनपीए यहाँ पर कम हुआ है। पिछले 2-3 क्वार्टर की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि एनपीए में अच्छी खासी गिरावट आई है, 1.86%, 1.85%। इससे पहले 2, 3, 3.5, 5, 4। तो एनपीए को यहाँ पर कम किया जा रहा है और वही कारण है कि स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी पिछले 2-3 क्वार्टर से देखने को मिल रही है। वही यदि हम ईयरली पैटर्न की बात कर ले तो 3,500 करोड़ का सेल्स था 2012 में, जो कि 8% 7,500 करोड़ तक पहुँचा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजाफा नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह तो कंपनी को देने पड़ेंगे ही, सॉरी इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट अर्नड है। ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड है। ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो कि कंपनी लोन के बदले देती है। ओके, तो यहाँ पर उसी तरह से हम देखें यदि फाइनेंसिंग प्रॉफिट, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट हमारा जो है 295 करोड़ का लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। और सेम यहाँ पर वही चीज़ है जो कि क्वार्टरली पैटर्न में देखने को मिल रहा था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर पिछले 2 सालों से हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उससे पहले काफ़ी निगेटिव हुआ करता था। और इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है कंपनी के एक्सपेंसेस। कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेंसेस हुआ करते थे, जिसके कारण कि कंपनी जो है लॉस में रहा करती थी। अभी कंपनी जाकर ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। उस तरह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है 800 करोड़ के आसपास का रहा है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। 209 करोड़ का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, ठीक ठाक है यहाँ पर 209 करोड़ का शेयर कैपिटल। रिजर्व्स की यदि हम बात करें तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन 6,500 करोड़ तक ही रिजर्व्स बढ़े हैं। लेकिन हम यदि डेप्ट की बात करें तो कंपनी का सबसे जो निगेटिव पॉइंट है वह डेप्ट है, और डेप्ट लगातार बढ़ रहे हैं। 2012 में 37,000 करोड़ का जो डेप्ट था वह कभी घटा नहीं है, ये लगातार बढ़ता 98,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और यही सबसे निगेटिव पॉइंट है साउथ इंडिया बैंक की। वहीं यदि हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डाल लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज़ की है 14% की लगभग, डीआईज़ की है 7.84%, पब्लिक जो है सबसे अधिक 78.57% की होल्डिंग्स ली हुई है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। अब एक रिलेटेड खबर है, उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट भी निकल कर आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 25 के इस बैंक स्टॉक में आने वाली है तूफानी तेज़ी, 3 महीने में भर सकती है आपकी झोली, जाने टारगेट। तो क्या कुछ यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज फर्म जो ICICI डायरेक्ट ने साउथ इंडिया बैंक स्टॉक में 3 महीने के लिहाज से खरीदारी की सलाह दी है, जिसमें 25 से 26 रुपये के रेंज में खरीदना है। स्टॉक अभी रेंज में बिक रहा है। 30 रुपये का टारगेट और 23.5 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड की जा सकती है। 6 दिनों में लगातार तेज़ी के साथ बंद हो रहा है स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया। 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद दिया ब्रेकआउट, ये अभी मैंने आप लोग को दिखा दिया, समझा दिया। तो देखिए, ये एक अच्छा स्टॉक है। यदि अपने डेप्ट को कम करता है तो एक यह मल्टी बैगर बन सकता है। फिलहाल हमें डेप्ट के ऊपर फोकस करना होगा। और यदि आप इसका डिटेल्ड वीडियो डेप्ट को लेकर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।